नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस चैनल में। आज हम करने वाले हैं रीज़निंग का रैंकिंग चैप्टर, ठीक है? रैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे बड़े का मतलब होता है, बड़े का साइन क्या होता है? ये वाला, ठीक है? छोटे का ये वाला और बराबर का ये वाला, ठीक है? ये आप सबको पता होगा ये तीनों, ठीक है? अब ये देखते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन और ये पहले के लिए होता है, ठीक है? ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। ये आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? और जो का मतलब क्या होता है? बाद के लिए, ठीक है? आप बस अभी इतना ध्यान रखिए, ठीक है? इनका बातों का बस अभी ध्यान रखना है आपको। किंतु, परंतु, लेकिन और किसके लिए होते हैं? पहले के लिए। और जो होता है बाद के लिए, ठीक है? और आरोही क्रम और घटते क्रम। ये आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम, ठीक है? और अवरोही क्रम ये क्या होता है? घटते क्रम, ठीक है? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सविता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ी कौन है? तो इसने क्या पूछा है? सबसे बड़ी कौन है ना? तो देखते हैं क्वेश्चन को। जो सीता है अपने छोटे भाई से जाहिर सी बात है बड़ी होगी, है ना? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सीमा, ठीक है? सीमा किससे बड़ी है? अपने छोटे भाई किससे बड़ी है? सोहन से, ठीक है? ठीक है? सीता से आयु में बड़ा है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना तब आपको समझ आएगा कि जो ये सोहन है सीता से बड़ा है, ठीक है? कैसे? तो सीता का छोटा भाई सोहन, ठीक है? सीता से, जो सोहन है सीता से आयु में बड़ा है, ठीक है? तो सीता कहाँ आ जाएगी? सोहन से छोटी है ना, तो सीता आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है? ठीक है? इधर इधर तक हो गया। अब इधर से स्टार्ट करते हैं। सविता दीप्ति से छोटी है। जो सविता है दीप्ति से छोटी है, ठीक है? किंतु, किंतु का मतलब मैंने क्या आपको क्या बताया था? ये पहले के लिए होता है ना, तो इसमें पहला कौन है इन सब में? सविता है ना, तो ये क्या किसके लिए बोल रही है? किंतु सविता के लिए, ठीक है? तो सविता सीमा से बड़ी है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? सविता दीप्ति से छोटी है, तो दीप्ति क्या हो गई? बड़ी हो गई, ठीक है? और सविता छोटी हो गई। अब वही यहाँ पर बोल रहा है किंतु सीमा से बड़ी है, तो सीमा क्या हो गई? सबसे छोटी हो गई, इन दोनों से छोटी हो गई, सविता और दीप्ति से छोटी हो गई, ठीक है? तो सीमा यहाँ आ गई। अब इन दोनों से कौन दो बड़ी है? ये सविता और दीप्ति। अब सविता और दीप्ति में कौन बड़ी है? ये तो दीप्ति क्या है? बड़ी है। सविता दीप्ति से छोटी है ना, तो दीप्ति यहाँ लिखेंगे, ठीक है? और सविता यहाँ लिखेंगे, ठीक है? तो उसने क्या पूछा था? आयु में सबसे बड़ी कौन है ना, तो आयु में सबसे बड़ी कौन है? ये दीप्ति है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दीप्ति, ठीक है? और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटी है सीता, ठीक है? और दूसरे नंबर पे पूछेगा तो सविता, ठीक है? और लास्ट से दूसरे नंबर पर सोहन, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमी रेणु से बड़ी है, ठीक है? तो पहले हम इतना करते हैं। और ये पूछा क्या इसने? उनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा पूछ रही है, ठीक है? तो पहले इतना देखते हैं। सिमी रेणु से बड़ी है, तो सिमी क्या है? सिमी
किससे बड़ी है? रेणु से ना, तो रेणु को हम यहाँ लिख देंगे, रेणु से बड़ी है सिम्मी, ठीक है। गीता रेणु से छोटी है, जो गीता है रेणु से छोटी है ना, तो रेणु बड़ी हो गई और गीता छोटी हो गई, ठीक है, ठीक है। जो प्रिया है सिम्मी से बड़ी है, तो सिम्मी कहाँ है? सिम्मी ये रही, और प्रिया क्या बड़ी है ना सिम्मी से, तो प्रिया यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। अरे पूछा क्या इसने? सबसे बड़ा पूछा था ना, उनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है? ये प्रिया, ठीक है। तो प्रिया कहाँ है? ये बी, राइट आंसर बी, प्रिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। परंतु किसके लिए मैंने बोला था आपको लिए? पहले के लिए बोला था ना, तो पहले में कौन है? ये ए है, ठीक है। ए बी से लंबा है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ए बी से लंबा है ना, तो ए बी से लंबा है, ठीक है, परंतु सी जितना लंबा नहीं है। तो ए यानी क्या है? छोटा है किससे? सी से, ठीक है, तो सी यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अब आगे क्या बोला इसने? डी ई से लंबा है, जो डी है ई से लंबा है। यहाँ तीनों में भी हमारा डी आया है या ई आया है? नहीं ना, तो हम अभी इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। परंतु बी जितना लंबा नहीं है, तो इसने बी का जिक्र कर लिया ना, तो अब इसको भी हम ले लेंगे। डी ई से लंबा है, परंतु परंतु किसके लिए था? पहले के लिए था, ठीक है। पहले पे कौन है? तो डी है इधर, ठीक है। डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, ठीक है। तो डी यहाँ लिख देंगे हम, डी ई से लंबा है ना, तो ई छोटा हो जाएगा, ठीक है, परंतु बी जितना लंबा नहीं है, तो बी क्या होगा? बड़ा होगा ना डी से, तो बी बड़ा ही है, ठीक है, डी से। आगे देखते हैं। ई एफ से लंबा है, जो ये ई है, ये जो ई है किससे लंबा है? एफ से लंबा है, ठीक है। परंतु परंतु किसके लिए होता है? पहले के लिए ना, पहला कौन है इसमें? ई है, ठीक है। डी जितना लंबा नहीं है, तो ये ई क्या है? छोटा है ना इससे, तो इस वाक्य को ये सही साबित कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन सब में से सबसे अधिक लंबा कौन है? तो इन सब में से कौन सबसे ज़्यादा लंबा है? ये ऊपर कौन है? सी, ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? सबसे लंबा। तो राइट आंसर क्या है? बी, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी और डी 4 बहनें हैं, ठीक है। बी की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। जो ये बी है, ए की अपेक्षा कितनी वर्ष बड़ी है? 5 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो लिखेंगे बी, पहले लिखेंगे हम, किसकी अपेक्षा बड़ी है? ए की ना, तो ए हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कितने वर्ष बड़ी है? 5 वर्ष ना, ये बड़ी है किससे? ए से, और कितने वर्ष बड़ी है? 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष बड़ी है। सी डी से 8 वर्ष बड़ी है तथा डी बी से 6 वर्ष छोटा है। सी और डी बोला है ना इसने, और यहाँ पर भी सी डी आया नहीं है, ठीक है, तो अभी से हम छोड़ देंगे, ठीक है। तथा डी बी से 6 वर्ष छोटा है, यानी ये जो डी है ये बी से कितना वर्ष छोटा है? 6 वर्ष छोटा है ना, तो एक कितना वर्ष छोटा था? 5 वर्ष छोटा था, तो इससे 1 वर्ष क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये डी, ठीक है। तो ये कितना वर्ष छोटा है बी से? 6 वर्ष ना, कितना है? 6 वर्ष, ठीक है।
यहाँ क्या बोला है, यहाँ पर देखेंगे सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। जो सी है डी से 8 वर्ष बड़ी है, लेकिन ये बी क्या है, ये जो बी है डी से 6 वर्ष बड़ी है ना, तो इससे 2 वर्ष और ऊपर जाएगा ना, यहाँ से 6, और ये कितना वर्ष बड़ी है, 8 वर्ष ना सी डी से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। और ये कितने वर्ष बड़ी है, 8 वर्ष बड़ी है ना, किससे, डी से, ठीक है, ठीक है। तो पूछा क्या इसने क्वेश्चन में, सबसे छोटा कौन है, ठीक है, सबसे छोटा कौन है ये। तो सबसे छोटा कौन था, सबसे छोटी थी डी, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल एम एन और ओ भाई हैं, ये चारों क्या हैं, भाई हैं, ठीक है। एल ओ से काला है, ठीक है, ये काला गोरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हरियाणा पुलिस में आया पड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये चारों क्या हैं, भाई हैं। एल एम से काला है, तो क्या करेंगे, एल क्या है, एल ओ से काला है ना, तो ओ को नीचे लिख देंगे, ठीक है। एक सेकंड, जो एल है ओ से काला है, ठीक है, तो सब ओ इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये गोरा है एल, ठीक है, और ओ क्या है, एल ओ से, तो एल सबसे काला हो जाएगा और उससे थोड़ा गोरा हो जाएगा, तो हम गोरे वाले को नीचे लिखेंगे और काले वाले के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और एन उन सब में गोरा है, तो एन क्या है, सब में गोरा है ना, तो गोरे वाले को हम नीचे लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन, एन क्या सबसे गोरा है ना, तो सबसे नीचे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। एम ओ से गोरा है, जो एम है ओ से गोरा है, तो ओ का एम कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, ठीक है, गोरे वाले को क्योंकि हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे काला कौन है, तो सबसे काला कौन है, तो ऊपर वाले को हम काला लिख रहे थे ना, तो ऊपर सबसे कौन है, एल है ना, यानी एल क्या है, सबसे काला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एल, ठीक है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू टी ए और बी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। ये 5 कोई दोस्त है, ठीक है, 5 कुछ कोई भी है, ये 5 कोई दोस्त है, लड़के कुछ भी हो, इन सब की ऊंचाई क्या है, अलग अलग है, ठीक है। टी है जो पी और बी से लंबा है, ठीक है, जो ये टी है, टी है किस किस से लंबा है, पी से और बी से, है ना, पी से और बी से। अभी हमें पता नहीं है कि कौन पी और बी में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, पी और बी को बराबर बराबर में लिख लेंगे, ठीक है। परंतु ए और क्यू से छोटा है, परंतु के लिए पहले के लिए यूज करा था ना, तो पहले कौन है इसमें, टी है ना, तो टी के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये परंतु ए और क्यू से छोटा है, जो टी है किस किस से छोटा है, ए और क्यू से, ठीक है। इसमें भी हमें बताया नहीं है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। पी सबसे छोटा नहीं है, जो पी है सबसे छोटा नहीं है, तो ये दोनों बराबर थे ना, और इसने क्या बोल दिया, पी सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब पी सबसे छोटा कौन है, बी है, ठीक है। इसको हम काट देंगे अब, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे ऊपर कौन है, ये ए और क्यू है, तो सबसे लंबा कौन है, ए और क्यू, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या बोला इसने, ए बोला है, बी में क्यू बोला है, पी में सी में पी बोला है, डी में पी और बी बोला है, लेकिन हमारा आंसर क्या है, ए और क्यू।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, एक परीक्षा में बैठे हैं। परिणाम में क्यू के तत्काल पीछे पी था, ठीक है। तो क्यू के तत्काल पीछे कौन था, पी था, ठीक है। किंतु पी के बाद कोई नहीं था, यानी पी के बाद कोई नहीं था, यानी पी सबसे लास्ट है, ठीक है। ये क्या है, सबसे लास्ट है, ठीक है। आर क्यू से आगे था, जो आर है क्यू से आगे था, तो क्यू पीछे हो गया, ये पीछे हो गया, ये आर आगे हो गया, ठीक है। किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने किए थे। जो ये आर है उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने करे थे, यानी टी क्या है, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर रखे इसने, ठीक है। तो टी को सबसे ऊपर लिख देंगे हम, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, बताइए कि दूसरे नंबर पर कौन रहा। तो दूसरे नंबर पर कौन था अपना, ये तो पहले नंबर पर हो गया अपना, और ये क्या हो गया, ये दूसरे नंबर पर हो गया। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आर, ठीक है। तो आर कहाँ है, ये सी राइट आंसर, ठीक है। सी आर राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।